फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 1 से 2 और 10 से 11 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। दूसरा पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 16 से 24 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे
सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 8 और 19 से 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन है, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन है? क्या आप एलियस है? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन है? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दे? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि इसायास नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियस और ना वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जो तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज आगमन का तीसरा रविवार है। आज के पहले पाठ हम लोगों ने यशायाह नबी के ग्रंथ से सुना। उसमें इसी प्रकार हम लोगों ने सुना है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है। तो नबी बोलते हैं कि ईश्वर ने अभिषेक करके नबी को भेजा है। कहीं पर भेजा है? बाबुल में भेजा है, जहाँ पर लोग दास्ता में है, जहाँ पर लोग गुलाम है। और वहाँ पर जाकर के नबी को क्या कहना है? उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं और दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो वहाँ पर जाकर के नबी को अनुग्रह का वर्ष, जुबली ईयर, जयंती वर्ष घोषित करना है। जयंती वर्ष में सभी गुलामों को मुक्त करना था। जयंती वर्ष में हर प्रकार के कर्ज से माफ़ी मिलना था और जयंती वर्ष में पैतृक संपत्ति वापस मिलनी थी। ये सारे कार्य के बारे में घोषणा करना है। ये किसकी घोषणा है? किसका संदेश है? ईश्वर का संदेश है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। अपनी प्रतिज्ञा ईश्वर पूरा करता है। तो ये ईश्वर का संदेश सुनाना है। हम लोग
गणना ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा है 23वां अध्याय का 19वां वाक्य में, ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, वह मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता, वह कहेगा करेगा नहीं, वह प्रतिज्ञा करेगा पूरा नहीं करेगा, तो ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। तो इसलिए नबी बाद में क्या बोलते हैं, इसकी पूर्ति वे स्वयं देखते हैं। मैं आज के पाठ के 61वां अध्याय से है, उसका 10वां वाक्य मैं पढ़ता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होती है, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाएंगे नहीं, प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। तो ईश्वर ने मुझे मुक्त किया, ईश्वर ने मुझे धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, और ये सब ईश्वर ने किया है। तो नबी अभी से देखते हैं जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने लोगों के लिए नबी द्वारा की है। यीशु ने भी प्रार्थना के बारे में बोलते हुए कहा है, मार्कुस के सुसमाचार के 11वां अध्याय के 24वां वाक्य, यीशु बोलते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें दिया जाएगा। तो हम लोगों को विश्वास करना है मिलने के पहले, और देखना है मिल गया है, विश्वास करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। तब क्या है, तब यह अनुभव बन जाएगा। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। जो कुछ हम लोग मांगते हैं, हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 14वां और 15वां वाक्य में पढ़ते हैं कि ईश्वर पर हम लोगों को यह भरोसा है, जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वह हमारी सुनता है। यदि हम लोग ये जानते हैं कि हम जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वह सुनता है, तो हम लोग यह भी जानते हैं जो कुछ हमने मांगा है वह हमें मिल गया है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम लोग मांगते हैं वह ईश्वर हमको दे दिया, ईश्वर ने हमको दे दिया है। इसी प्रकार विश्वास की दृष्टि देख करके हमको धन्यवाद देना है। तो ईश्वर हमारी गुलामी नहीं, ईश्वर हमारी मुक्ति चाहते हैं। ईश्वर हम लोग पाप में रहे नहीं, ईश्वर हमारी धार्मिकता चाहते हैं। और हम लोग बाइबल से पढ़े हैं, यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को पूर्ण रीति से मुक्त किया है। ईश्वर ने उनको नया जीवन दिया है और स्वर्ग में बैठाया है। इफिसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने हम लोगों को क्या क्या चीज़ से मुक्त किया है। ईश्वर ने हमको पापों से मुक्त किया, रोगों से मुक्त किया, हमको दुखों से मुक्त किया। ईश्वर ने हमको मृत्यु से मुक्त किया और शैतान से मुक्त किया है। ये सब ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है, यही हमारा विश्वास है। और आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, पौलुस बोलते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। तो आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ये सब हम लोग कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं, अपने शक्ति से हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की कृपा से, जब ईश्वर हमको ये पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा ईश्वर ने हमको दिया है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ये सारे कार्य कर सकेंगे। जैसे अभी वो अंतिम वाला, सब बातों के लिए आप धन्यवाद दें। जब हम लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने दुखद घटनाओं के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हमारा विश्वास क्या है, ईश्वर ने बुराई को भी भलाई में बदल दिया है, हमारे जीवन के हर दुखों को भी आशीष में बदल दिया है, हमारे पापों को क्षमा में बदल दिया है।
ये हमारा विश्वास है। और ये पाप को सब छोड़ करके, पाप स्वीकार करके, प्रभु के चरण में छोड़ करके हम लोगों को नया जीवन शुरू करना है। फिर पाप के बारे में सब याद आएगा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हम लोग बाइबल में क्या पढ़ते हैं? जहाँ पर पाप की वृद्धि हुई वहाँ पर अनुग्रह की वृद्धि, कृपा की वृद्धि और बढ़कर हुई। रोमियों के नाम पत्र में 5वां अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग पौलुस इसी प्रकार हम लोगों से बोलते हैं, जहाँ पर पाप की वृद्धि हुई वहाँ पर अनुग्रह की वृद्धि, कृपा की वृद्धि और बढ़ करके हुई। तो इसलिए हम लोगों को अपने कमजोरियों के लिए भी धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने पर हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। ये पवित्र आत्मा हम लोगों को निरंतर प्रसन्न रहने की कृपा देंगे। ये पवित्र आत्मा हम लोगों को एक दृष्टिकोण देंगे हमेशा प्रार्थना करने की। जब हम लोग हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तब हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जब यूहन्ना बपतिस्ता के पास यहूदी लोग आकर के पूछते हैं क्या आप मसीह है, तो यूहन्ना बपतिस्ता बोलते हैं मैं मसीह नहीं हूँ। क्या आप एलियस है? नहीं हूँ। क्या आप आने वाले वह नबी जिसके विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की थी वह नबी है? तो यूहन्ना बपतिस्ता बोलते हैं मैं नहीं हूँ। तो वे लोग पूछते हैं तो आप कौन है? तो यूहन्ना बपतिस्ता बताते हैं मेरे बाद आने वाले मुझसे बढ़कर है, मैं उसके जूते का फीता खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। यीशु के समय में, पुराने ज़माने में, जब मालिक लोग सब घूम करके पैदल चल करके सब वापस आते थे, घर में आते थे, एक गुलाम को जा कर के उसके जूते के फीता को खोलना था और उसके पैर को धोना था। तो यूहन्ना बपतिस्ता बोलते हैं मैं उससे भी कम व्यक्ति हूँ, तो मेरे बाद आने वाले मुझसे बढ़कर है। तो यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के बारे में साक्ष्य देते हैं, यीशु को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को दिखा करके कहा देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। तो यीशु सबसे पहले पापों से हमको मुक्ति देंगे। हर पाप के पीछे एक बुराई की शक्ति है, एक आत्मा है, एक बुराई का बंधन है। जैसे शराब के पीछे शराब की आत्मा है, व्यभिचार के पीछे व्यभिचार की आत्मा है, गुस्सा के पीछे गुस्सा की आत्मा है। ये सारी आत्माओं पर यीशु ने हमको विजय दिया है। और उसके बाद यीशु फिर यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु के बारे में क्या कहा, मैं आप लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद आने वाले आप लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। ये यीशु हमको पवित्र आत्मा देंगे। ये पवित्र आत्मा को पाने पर हम लोग यीशु ने जो कार्य हमारे लिए किया है ये सारे कार्य अनुभव कर पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, हम लोग पवित्र जीवन बिता पाएंगे। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो यीशु आने पर यीशु दो कार्य हमारे जीवन में करते हैं। सबसे पहले पापों से यीशु हम लोगों को मुक्त करते हैं और उसके बाद यीशु पवित्र आत्मा हमको देते हैं ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरकर या पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार पवित्र जीवन हम लोग बिता सके। ये पवित्र आत्मा आने पर हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता का कार्य कर सकते हैं। हम लोगों को भी यीशु के साक्षी बनना है। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, पहले अध्याय का 8वां वाक्य में यीशु बोलते हैं जब वह सहायक वह पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। हम हर एक व्यक्ति को यीशु के साक्षी बनना है। पेतरुस ने एक लंगड़े को चंगा करने के बाद क्या बताया? एक महत्वपूर्ण बात बताया। किसी प्रेरित चरित्र 4 अध्याय का 12वां में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा
मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिल सकती है। यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है। इसका साक्ष्य हमको अपने जीवन द्वारा मुक्ति का अनुभव कर करके अपने वर्ताव द्वारा उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए और अपने बोली द्वारा दूसरे लोगों को देना है। यीशु का आगमन इसलिए है, तो हम लोग इस आगमन काल में प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये पवित्र आत्मा से हम लोग भर जाएं। ये पवित्र आत्मा से हम लोग भर जाते हैं कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, भलाई का कार्य करते हुए, ये सब करते हुए हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इसके लिए हम लोग, यदि हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, संस्कार में भाग नहीं लेते हैं, ये सब में हम लोग भाग ले करके और भलाई का कार्य करके हम लोग ये पवित्र आत्मा से भरते रहे, तब हम लोग यीशु के साक्षी बन सकेंगे। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये वचन जितने सारे लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सबों पर हे पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे लोग तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिता सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।